चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नरेंद्र तोमर केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। उस दिन भी प्रेस के सामने यह स्पष्ट किया था कि समर्थन मूल्य पर जो खरीद की स्थिति है उसके पीछे स्वाभाविक रूप से हमेशा ही सरकारों का ये भाव रहा है कि अगर किसान को हम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे तो बाजार बैलेंस होगा और किसान को अच्छी कीमत मिलेगी। मोदी जी की सरकार किसान हितैषी सरकार है और इसीलिए मोदी जी की सरकार ने स्वामीनाथन साहब की जो रिकमेंडेशन थी उस रिकमेंडेशन को स्वीकार किया और किसान की लागत का 50% मुनाफा लगाकर एमएसपी घोषित करना प्रारंभ किया। रबी की जो फसल आई उसको एमएसपी पर, बढ़ी हुई एमएसपी पर खरीदा गया। खरीफ की एमएसपी अभी थोड़े ही दिन हुए हैं जो निश्चित रूप से घोषित की गई है। आगे खरीफ की फसल भी एमएसपी पर खरीदी जाएगी। इसमें किसी को भ्रम में आने की भी जरूरत नहीं है और मैं समझता हूँ किसी को भ्रम फैलाने की आवश्यकता भी इस मामले में नहीं है। एमएसपी पर खरीद होती रही है, आज हो रही है, क्या दिक्कत है? आने वाले कल में भी होती रहेगी। इस मामले यार में वो उधर भी कटी हुई है सब जगह। सभी लोगों को आश्वस्त रहना चाहिए। इस ऑर्डिनेंस में यह भी प्रावधान किया है कि मंडी एरिया के बाहर काटनी है जो ट्रेड होगा वह उसके लिए जो अर्हता है वो सिर्फ पैन कार्ड है। जो पैन कार्ड जिस व्यक्ति के पास होगा वो खरीद कर सकेगा, उसको किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। अभी मंडी क्षेत्र में कुछ निश्चित लाइसेंसधारी लोग रहते हैं और किसान को प्रतिस्पर्धी मूल्य नहीं मिल पाता है, लेकिन अब इस कानून के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की खरीदारों की संख्या बढ़ेगी और मूल्य की प्रतिस्पर्धा होगी। इससे किसानों का अच्छा मूल्य मिल सकेगा, यह भी इस कानून में सुनिश्चित किया गया है। किसान के उत्पाद जिस दिन खरीदा जाएगा, कानून में ये व्यवस्था की गई है कि उसका पेमेंट तत्काल होना चाहिए, लेकिन कई बार प्रक्रियात्मक अगर विलंब होता है तो वह विलंब 3 दिन से अधिक नहीं होगा। लेकिन अगर 3 दिन का समय भी दिया जाना है तो खरीदने के तत्काल पश्चात खरीदार को, किसान को रसीद देना पड़ेगी कि उसका इतना उत्पाद उसने खरीदा है, इसके इतने पैसे बनते हैं और ये अमुक दिन, तीसरे दिन उसको वो प्रदाय कर देगा। इस कानून में हम लोगों ने ई प्लेटफॉर्म निजी क्षेत्र में भी बने यह प्रावधान भी किया है, लेकिन निजी क्षेत्र के जो ई प्लेटफॉर्म है उनका दायरा डिलीवरी तक सीमित रहेगा और ई प्लेटफॉर्म के में कोई भी शिकायत आएगी तो शिकायत की सुनवाई केंद्र सरकार करेगी और अगर दंडित करने की जरूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार ही उसे दंडित करने का काम करेगी। इसलिए ई प्लेटफॉर्म में भी किसी प्रकार की गड़बड़ न हो, उसके नियम कायदे सब हम लोग सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, जो मूल्य आश्वासन का अध्यादेश है उसके माध्यम से मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर अभी भी देश में कई स्थान पर किसान और कोई संस्थान मिलकर इस प्रकार के प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका कोई कानूनी प्रावधान नहीं था और अगर कोई अमानत में खयानत कर जाए किसान के साथ तो किसान की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। इस अध्यादेश के माध्यम से हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि किसान और संस्थान, कंपनी या कोई कोऑपरेटिव या कोई प्रोड्यूसर कंपनी, ये लोग मिलकर आपस में